गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने व्याकरण के पाठ 33 में पत्र लेखन। हमारे जीवन में पत्र लिखने का बड़ा महत्व है। पत्र मन के विचारों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। संकोचवश कभी कभी हम अपने भावों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। उन्हीं भावों को पत्र में लिखकर आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को अपने मित्रों व संबंधियों से व्यक्त करता है। पत्र लेखन आज के युग का महत्वपूर्ण साहित्यिक अंग बन गया है। पत्र लिखने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, पत्र की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। सुबोध यानी कि आसानी से समझ में आ सके। पत्र का अनावश्यक विस्तार ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट हो कि आप किस विषय पर, किस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, ताकि पाठक यानी कि पढ़ने वाले को उसका अर्थ और उसका आशय आसानी से समझ में आ सके। पत्र के अंग: संबोधन या प्रशस्ति। संबोधन मतलब किसी को पुकारना या क्या कहकर आप उसके बारे में लिखेंगे। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करना। संबंध मतलब जो भी आपके रिलेशन में वो लगता है, तो उसके लिए आप उसी हिसाब से संबोधन का प्रयोग करेंगे। शिष्टाचार: संबोधन के बाद उनके नीचे संबंध के अनुसार शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए पिताजी हैं, तो आप क्या लिखेंगे उनके लिए? पूज्य पिताजी। और शिष्टाचार करने के लिए आप लिखेंगे सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। प्रमुख विषय: उसके बाद पत्र का मूल विषय जो समाचार लिखना हो उसे लिखना चाहिए। समाप्ति: पत्र समाप्त हो जाने पर उसके नीचे बाईं ओर पत्र लेखक को अपना नाम, जो पत्र लिख रहा है, यानी कि जैसे आप पत्र लिखेंगे तो आपको अपना नाम और संबंध का उल्लेख भी करना चाहिए। यदि आप पुत्र लगते हैं तो लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम। उसके बाद पता: पोस्ट कार्ड या लिफाफे पर जिसमें पत्र भेजना है उसका नाम, कार्यालय का नाम या भवन, गली मोहल्ले और नगर का नाम, पोस्ट ऑफिस, जिले व प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जिस किसी को भी आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जिला, प्रदेश और पिन कोड साफ साफ लिखें। पोस्ट कार्ड अथवा लिफाफे पर पता, जैसे सेवा में श्री दिनेश चंद्र जी, उसका पता है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। 175 ए विकासपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड, और ये वहाँ का, अगर आप दिल्ली को लिख रहे हैं तो दिल्ली का पिन कोड लगेगा। फरीदाबाद के लिए लिख रहे हैं तो फरीदाबाद का पिन कोड लगेगा। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र का नमूना। स्थान: जिस स्थान से आप लिख रहे हैं वहाँ का अपना पता, दिनांक, डेट डालेंगे। दादाजी को लिख रहे हैं तो पूज्य दादाजी, सादर चरण स्पर्श। और फिर हम लिखेंगे अपना प्रमुख विषय, जिस विषय पर भी आप लिखने वाले हैं। उन्हें अपने एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं या किसी और विषय में आप उन्हें कोई सूचना देना चाहते हैं। और जब आप पत्र का अंत करेंगे तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पौत्र, और सुधांशु की जगह आ जाएगा आपका अपना नाम। आप देखिए पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र: ये पत्र हम प्रधानाचार्यों को या कार्यालयों के अधिकारियों को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने संबंधियों, मित्रों और अन्य सामाजिक संपर्क वाले लोगों को लिखते हैं। पारिवारिक पत्रों के संबोधन, प्रशस्ति और समाप्ति के स्वनिर्देश इस प्रकार हैं। देखिए, पत्र लेखन: पुत्र, अगर पुत्र लिख रहा है अपने पिता को तो संबोधन में आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, और प्रशस्ति में लिखेंगे सादर प्रणाम। और जब नीचे पत्र समाप्त हो जाएगा तब आप लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र। यदि पिता की तरफ से पुत्र को लिखा जा रहा है पत्र तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय, प्रिय पुत्र लिख सकते हैं आप, प्रिय लिख सकते हैं। और प्रशस्ति में उसको लिखेंगे चिरंजीव, यानी कि लंबी उम्र की कामना करेंगे। और लास्ट में, अंत में जब पत्र का अंत होगा तो लिखेंगे तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला। यदि एक मित्र की तरफ से दूसरे मित्र को पत्र लिखा जा रहा है तो संबोधन में लिखेंगे प्रियवर और प्रशस्ति में लिखेंगे नमस्ते।
और अंत में लिखेंगे तुम्हारा मित्र। यदि शिष्य की तरफ से गुरु को अध्यापक की तरफ से शिष्य की तरफ से गुरु को पत्र लिखा जा रहा है, छात्र की तरफ से अध्यापक को, तो संबोधन में लिखेंगे पूज्यवर, सादर प्रणाम और अंत में लिखेंगे आपका स्नेहाकांक्षी। यदि गुरु शिष्य को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे संबोधन में आयुष्मान और प्रशस्ति में लिखेंगे शुभाशीष। स्वनिर्देश में लिखेंगे तुम्हारा शुभेच्छु। शुभेच्छु मतलब तुम्हारा शुभ चाहने वाला, तुम्हारे शुभ की इच्छा करने वाला। यदि कोई अपरिचित अननोन पर्सन किसी अननोन पर्सन को लिख रहा है तो लिखेंगे संबोधन में प्रिय बंधु, प्रशस्ति में नमस्कार और स्वनिर्देश में आपका। यदि पुत्र अपनी माता को पत्र लिख रहा है तो लिखेंगे पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, आपका दुलारा। यदि छोटा भाई अपने बड़े भाई को पत्र लिखेगा तो लिखेंगे आदरणीय भैया, प्रणाम, आपका अनुज। यदि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखेगी तो वो लिखेंगी संबोधन में पूजनीय दीदी, प्रणाम, तुम्हारी विश्वास पात्र। प्रार्थी, यदि कोई प्रार्थना करने वाला, कोई बिजली अधिकारी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में बिजली जो है वो सही समय पर आए, तो उस अधिकारी को तो आप लिखेंगे मान्यवर या महोदय या महोदया और आपका विश्वास पात्र भव दिए। इस प्रकार आप संबोधन और प्रशस्ति लिखेंगे। आज हम लिखेंगे औपचारिक पत्र। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित यानी कि शामिल होने के लिए 4 दिन के अवकाश के लिए अपनी मुख्याध्यापिका को। प्रार्थना पत्र। सेवा में सुश्री मुख्याध्यापिका जी। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय। अब ध्यान दीजिएगा, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की जगह आप लोग लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल। और खुशी नगर दिल्ली और पिन कोड को काटकर आप लिखेंगे डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद 121001। ये फरीदाबाद का कोड नंबर है। महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक 25 नवंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है। बारात दिल्ली से रोहतक जाएगी। विवाहोत्सव में मेरा सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है, अतः मैं दिनांक 23 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2020 तक
विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। अगर लड़कियां लिख रही हैं तो लिखेंगी नहीं हो सकूंगी, और अगर लड़के लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे नहीं हो सकूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान करके अनुगृहीत करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आ की मात्रा हट जाएगी। का खा गा की जगह आप लोग लिखेंगे अपना नाम। कक्षा 8वीं ए जो है वो सेक्शन हो जाएगा आपका, और दिनांक, जिस दिनांक को आप लिखेंगे वो, ये पत्र आपको लिखना है और याद करना है। जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो चेंजेस आपको करने हैं। अपना नाम, स्कूल का नाम, और लड़का या लड़की के अनुसार हो सकूंगा, हो सकूंगी, इन चेंजेस को करके ही आप इस पत्र को लिखेंगे।